पनीर दो प्याजा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पनीर के पीसेस को बड़े बड़े साइज में कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल ले रही हूँ जिसमें पनीर को मैरिनेट करने के लिए सामग्री डालेंगे। सबसे पहले तो हम आधा कटोरी दही लेंगे और उसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर लेंगे। यहाँ जो मैंने मेजरिंग के लिए चम्मच लिया है ये 1/2 टीस्पून का चम्मच है, तो इसका भी आधा मैं डाल रही हूँ, इसलिए मैं 1/4 बोल रही हूँ। स्वाद के अनुसार नमक मिला देंगे और अब सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि जब पनीर इसमें डाला जाए तो सभी चीजों की कोटिंग पनीर पर अच्छी तरीके से हो जाए। तो चलिए फाइनली कटे हुए पनीर को अब इसमें मिला देते हैं और अच्छे तरीके से चलाते हुए सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब पनीर को मैरिनेट होने के लिए 30 मिनट के लिए रख देंगे। 30 मिनट के बाद हमें अपने मैरिनेट किए हुए पनीर को फ्राई करना है। तो पैन हमारा हीट हो गया है और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। मैंने यहाँ पर देसी घी का यूज़ किया है क्योंकि देसी घी से टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। और अब अपने मैरिनेट किए हुए पनीर को गर्म घी में डाल देंगे और बस थोड़ी ही देर के लिए फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पनीर फ्राई होना शुरू हो गए हैं। पैन को घुमा घुमा करके हमें इन्हें फ्राई करना है। मेक श्योर कि हमारे पनीर किसी भी तरफ से जल ना जाएं, क्योंकि हमें इन्हें ब्राउन नहीं करना है, हमें बस इन्हें उतना ही फ्राई करना है कि मसाले पनीर के अंदर अच्छी तरीके से चले जाएं। बीच बीच में लगातार चलाते रहेंगे। और अब इसी स्टेज पे प्याज के बड़े टुकड़ों को मैं इसमें ऐड करूंगी ताकि प्याज भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएं। वैसे कुछ लोग प्याज को अलग से फ्राई करके भी डालते हैं, पर अगर इस तरीके से पनीर के साथ फ्राई किया जाए तो मसालों का बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर प्याज के अंदर भी आ जाता है और पनीर का टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। पनीर दो प्याजा में प्याज सब्जी के 2 डिफरेंट स्टेज पर 2 डिफरेंट तरीके से डाले जाते हैं। एक बार इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर फ्राई करके, और एक बार जब पनीर के लिए ग्रेवी बनाते समय मसाला फ्राई करते हैं तो उस समय पीस कर या ग्रेट कर डालते हैं, इसलिए इसे पनीर दो प्याजा कहा जाता है। तो ये हमारा पनीर और प्याज अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। तो अब पनीर दो प्याजा के लिए ग्रेवी तैयार करने चलते हैं। पैन हीट हो गया है और अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून देसी घी और 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूंगी। तेल हमारा हीट हो गया है तो अब हमें इसमें क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा डाल देना है। जीरे हमारे चटकने लगे हैं। अब हम इसमें अपने ग्रेट किए हुए प्याज को डालेंगे और थोड़ी देर के लिए उन्हें अच्छी तरीके से भूनेंगे चलाते हुए। जब तक कि हमारा प्याज फ्राई हो रहा है तब से हम इसमें कुटी हुई हरी मिर्ची और कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे ताकि साथ ही साथ मिर्ची और अदरक लहसुन भी फ्राई हो जाएं। गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, लगभग 1 चुटकी जीरा पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। और अब सभी मसालों को चलाते हुए अच्छी तरीके से मिला लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और प्याज के साथ ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएं, ताकि ग्रेवी में मसालों का बहुत ही बढ़िया सा स्वाद आए और बहुत ही अच्छी सी खुशबू। इसीलिए मसालों को हमें बीच बीच में चलाते हुए तब तक फ्राई करना है जब तक से उसमें से एक अच्छी सी खुशबू न आने लगे। और इसी समय अब हम इसमें 4 से 5 इलायची डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को। और अब इसमें 8 से 10 काली मिर्च डालेंगे साबुत।
और चला देंगे। मसालों में से बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आने लगी है। बस अब हम इसमें अपनी टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे। बस अब इसमें नमक डालेंगे और मिला देंगे। याद रखिएगा कि हमने पनीर को मैरिनेट करते टाइम भी नमक ऐड किया था, इसलिए नमक को अपने स्वाद के अनुसार ही मिलाएं। थोड़ी देर के लिए सभी चीज़ों को पकाएंगे और लीड से कवर करके रख देना है ताकि मसाले अपना तेल छोड़ना शुरू कर दें। अरे वाह! आप देख सकते हैं कि हमारे मसालों ने तेल छोड़ दिया है। इसका मतलब हमारे मसाले अच्छी तरीके से पक गए हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली खुशबू आ रही है। तो बस अब हमें इसमें अपने फ्राई किए हुए पनीर और प्याज को ऐड कर देना है। और बस अब हम चलाते हुए सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे ताकि पनीर और प्याज के अंदर भी मसाले अच्छी तरीके से आ जाएं और मैरिनेशन का टेस्ट भी हमारे मसालों में उतर जाए। और अब बस मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि सब्जी ज़्यादा सूखी ना लगे और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया सा आए। तो पनीर की सब्जी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। बस अब अंत में इसे एक बार चला करके 2 मिनट के लिए लीड से कवर कर देना है ताकि सारे मसाले अच्छी तरीके से सेट हो जाएं। 2 मिनट के बाद अब ये देखिए हमारी सब्जी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चलिए अब इन्हें सर्विंग टेबल पे लेके चलते हैं। आई होप कि आपको पनीर दो प्याजा की ये टेस्टी सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी को एक लाइक तो ज़रूर दे दीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।